पवन सिंह और ऊंचाइयों पर जाएंगे। एमएलसी बनने पर अक्षरा सिंह की दिल खोल कर तारीफ। शादी के सवाल पर बोली, अभी रिस्क लेने का वक्त नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अक्षय कुमार संग काम करने का अनुभव किया साझा और 2018 के दर्दनाक दौर को भी याद किया अक्षरा सिंह ने। जी आपको बता दें, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ एक प्रमोशनल गाने में नजर आने के बाद उनकी चर्चा और तेज हो गई है। अब इसी बीच एक सार्वजनिक कार्यक्रम और अलग अलग इंटरव्यू में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी, शादी, करियर और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर कई अहम बातें कही है। खास बात यह रही कि पवन सिंह के बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी पहुंचने पर उन्होंने उन्हें खुलकर शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि वह भविष्य में इससे भी बड़े पद पर पहुंचे। एमएलसी बनने पर पवन सिंह को जो शुभकामनाएं दी हैं अब चर्चा का विषय बन गया है। अब इंटरव्यू के दौरान जब अक्षरा सिंह से पूछा गया था कि पवन सिंह के एमएलसी बनने को जो है वो उसको किस नजरिए से देखती हैं, तो उन्होंने बिना किसी कटुता से जवाब दे दिया कि उन्होंने कहा कि किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि पवन सिंह ऐसे ही बड़े पद पर पहुंचे तथा समाज के लिए अच्छा काम करे। अब अक्षरा सिंह का यह बयान इसलिए भी चर्चा में आ गया क्योंकि एक समय दोनों के रिश्ते को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में खूब चर्चाएं होती थी। लंबे समय तक विवाद और आरोप प्रत्यारोप के बाद पहली बार उन्होंने इसे सकारात्मक अंदाज में पवन सिंह के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की है। अब आपको बता दें कि शादी पर भी वो बहुत कुछ कहती नजर आई। कार्यक्रम के दौरान जब उनसे शादी को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आजकल जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर शादी का नाम सुनकर भी डर लगता है। अक्षरा ने कहा कि आज के समय में लड़का लड़की से डर रहा है और लड़की लड़के से। रिश्ते में भरोसे की कमी दिखाई दे रही है और ऐसे माहौल बदलता जा रहा है कि शादी पे तो विश्वास ही उठ गया। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल शादी के बारे में सोचना भी उन्हें जोखिम भरा लगता है। अब बात करें इसी बातचीत के दौरान जब अक्षरा सिंह ने साल 2018 को याद करते हुए कहा कि वह ऐसा साल था जिसे वह अपनी जिंदगी में कभी दोबारा याद नहीं करना चाहेगी। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि जिंदगी का वही कठिन दौर उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर निकला है। अब उन्होंने कहा कि अगर सकारात्मक नजरिया से देखें तो उस दौर से उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया है और जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी दिया है। अब यही वजह है कि आज वह अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस कर रही हैं। अब हाल ही में अक्षरा सिंह बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ एक प्रमोशनल गाने में नजर आई थी, जैसा कि हमने आपको बताया। अब इस अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्हें प्रसिद्ध कोरियोग्राफर गणेश आचार्य का फोन आया था। अब इसके बाद निर्देशक अहमद खान के जो प्रोडक्शन हाउस थे उनसे संपर्क किया गया और उन्हें फिल्म में प्रमोशनल सॉन्ग्स का हिस्सा बनने का प्रस्ताव मिला। अक्षरा ने कहा कि यह उनके लिए बेहद बड़ा अवसर था, इसीलिए उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने यह भी बताया कि शूटिंग के दौरान पूरी टीम ने उन्हें बेहद सम्मान दिया और कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह भोजपुरी इंडस्ट्री से आती हैं। सभी ने उन्हें सहज और सम्मानजनक माहौल दिया। अब कैसे शुरू हुई थी पवन सिंह और अक्षरा सिंह की कहानी, इसकी बात करें तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी कभी सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में गिनी जाती थी। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और गानों में साथ काम भी किया है। धीरे धीरे ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री थी वो ऑफ स्क्रीन रिश्ते में बदलती जा रही थी। दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगी और अक्षरा सिंह ने पहले कई इंटरव्यू में बताया था कि जब वह पवन सिंह से मिली थी तब काफी कम उम्र की थी। उन्होंने बेहद सम्मान देती थी। साथ काम करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उन्हें लगा कि पवन सिंह ही वह जीवन साथी बनेंगे। अब कुछ समय बाद दोनों का रिश्ता टूट गया और मामला सार्वजनिक विवाद में बदल गया। अक्षरा सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट हुई और उन्हें धमकाया भी गया। अब उन्होंने यह भी दावा किया था कि उनके करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई और उन्हें इंडस्ट्री से अलग थलग करने का भी प्रयास किया गया। हालांकि इस आरोपों पर समय समय पर अलग अलग पक्ष सामने आते रहे हैं और यह मामला लंबे समय तक भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल रहा। अब पवन सिंह ने पहली शादी नीलम सिंह से वर्ष 2014 में की थी। शादी के कुछ ही महीनों के बाद नीलम सिंह की मौत हो गई।
इस घटना ने पवन सिंह को गहरा सदमा भी दिया था। अब कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा भी कि वह अपनी पहली पत्नी को आज भी याद करते हैं और जिंदगी का वह दर्द कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके बाद वर्ष 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। हालांकि यह रिश्ता भी विवादों में घिरा रहा और वर्ष 2022 में ज्योति सिंह ने तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए पवन सिंह पर घरेलू हिंसा और अन्य गंभीर आरोप लगा दिए। यह मामला अभी समय समय पर चर्चा में आता रहता है और फिलहाल पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों अपने अपने करियर में सक्रिय हैं। पवन सिंह जहां फिल्मों के साथ अब राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और एमएलसी बनने के बाद उनकी नई राजनीतिक पारी शुरू हुई है, वहीं अक्षरा सिंह अभिनय, गायिका और बड़े प्रोजेक्ट्स पर के जरिए अलग अलग पहचान बना रही हैं। अब ताजा बयान में पवन सिंह के लिए शुभकामनाएं देकर अक्षरा सिंह ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि निजी मतभेद से अलग किसी के नकारात्मक सोच नहीं रखती। वहीं शादी को लेकर उनकी बेबाक राय और करियर का उनका फोकस एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। अब पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।